रीड दीज पोस्टर्स, बच्चों ये पोस्टर्स दे रखे हैं आपको, इनको पढ़ना है आपको केयरफुली, सावधानी से, एंड राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनको देखना है आपको ध्यान से और फिर इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये स्मोकिंग डजंट मेक यू कूल, सॉरी, स्मोकिंग किसी तरीके से आपको कूल नहीं करती है, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ये आपके लिए गलत फहमी है कि ये आपको कूल करती है, किसी तरीके से आराम पहुंचाती है। इसके बाद ये आपके दिखा रखे हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दांत खराब हो जाते हैं, इट्स ऑल्सो हार्मफुल फॉर हार्ट और स्मोकिंग, और ये आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जो आप देखेंगे। इसके बाद है स्टॉप स्मोकिंग, वर्ल्ड नो टोबैको डे। बच्चों हमको ये एक पोस्टर बनाया हुआ है जिसमें ये दर्शाया गया है कि हमारे यहाँ हम पूरे संसार में एक टोबैको डे मनाते हैं, जिस दिन हम ये शपथ लेते हैं कि हम तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि स्मोकिंग में तंबाकू का इस्तेमाल होता है, इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। फिर इसके बाद डोंट लेट टोबैको टेक योर ब्रीथ वे, है ना, कहते हैं आपको क्या करना है, टोबैको का जो सांस में नहीं लेना। इससे क्या होता है, टोबैको स्मोकिंग मोर देन डबल्स द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ट्यूबरक्लोसिस। बच्चों इससे आपको ट्यूबरक्लोसिस होता है टीबी की बीमारी हो जाती है, और डिजीजेस एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर, और रेस्पिरेटरी जो फेलियर होने से आपकी मृत्यु हो सकती है। तो अब क्वेश्चन है आपको, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव पोस्टर, इन पोस्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं। व्हाट आर दे अबाउट, ये किसके बारे में है। तो अबव पोस्टर्स, ये जो ऊपर पोस्टर दिए गए हैं, आर रिलेटेड, ये संबंधित हैं किससे, स्मोकिंग से। दे आर, यहाँ पर वाई छूट गया है, दे आर अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स, ये बता रहे हैं हमको नुकसानदायक प्रभाव ऑफ स्मोकिंग के। इट हैज़ ए पोस्टर फॉर प्रॉमिस टू स्टॉप स्मोकिंग, और इसमें एक पोस्टर ये भी है जो हमको क्या कहता है, स्टॉप स्मोकिंग, कि हमको स्मोकिंग को बंद कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड नो टोबैको डे। हम बच्चों कौन से दिन हम ये मनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में नो टोबैको डे, क्या हम टोबैको नहीं लेंगे, इसको हम इस बात को लोगों को समझाने के लिए। तो राइट द डेट, आपको डेट लिखनी है। वी ऑब्जर्व, हम इसको मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑन 31 मई एवरी ईयर। बच्चों हम इसको कब मनाते हैं, 31 मई को हर साल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क, क्या संभव जो जोखिम है टू हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए, इफ़ वन स्मोक्स, यदि कोई व्यक्ति स्मोक करता है, धूम्रपान करता है। आंसर, द पॉसिबल रिस्क टू हेल्थ इफ़ समवन स्मोक्स, तो यदि कोई व्यक्ति स्मोक करता है, धूम्रपान करता है, तो उसके लिए ये संभवतः जोखिम हो सकते हैं उसके स्वास्थ्य के लिए। रिस्क टू ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, बच्चों उसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, टीबी की बीमारी हो सकती है। रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर, और उसको जो ये जोखिम रहता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, उसके जो फेफड़े हैं, ये जो लंग्स हैं, पूरी तरह ख़राब हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। 54 एडजेक्टिव, बच्चों जो आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एडजेक्टिव की 3 डिग्री बताई हैं। जो एक व्यक्ति की कोई भी विशेषता को लेके हम जो बात करते हैं वो होती है पॉजिटिव डिग्री। एक व्यक्ति के लिए जब कोई भी हम उसकी विशेषता बताते हैं, जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है विशेषता बताने के लिए, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें ER को जोड़ के कंपैरेटिव बना देते हैं। कंपैरेटिव मीन्स तुलना, तो 2 चीज़ों की जब तुलना की जाती है उसको कहते हैं कंपैरेटिव तो डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री है दी हुई है, जो एडजेक्टिव, उसमें ER जोड़ देते हैं। अब सुपरलेटिव किसके लिए होती है एडजेक्टिव बेटा, सुपरलेटिव का मतलब है कि जब आपका 2 से अधिक यदि व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है उनकी विशेषताओं में, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, EST। और EST लगाने से पहले हम देखते हैं क्या लगाते हैं, द, आर्टिकल द लगाते हैं और EST लगा देते हैं किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, तो वो सुपरलेटिव बन जाती है। अब जो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं बच्चों क्या है, देन का। जैसे आपने कंपैरेटिव देखो, ओल्ड पॉजिटिव डिग्री है, उसमें ER लगाया तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई, और उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है THAN का। तो यहाँ देखें मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है पॉजिटिव।
फॉर वन थिंग वन पर्सन, यदि हम किसी एक व्यक्ति की कोई विशेषता बता रहे हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की, तो हम पॉजिटिव डिग्री जो एडजेक्टिव है उसका एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम एक घर के बारे में बोल रहे हैं, इट इज़ ए बिग हाउस, अ हाउस मतलब एक घर है, तो हमने इसके लिए पॉजिटिव डिग्री यूज़ की बिग। लेकिन जब हम तुलना कर रहे हैं दो चीज़ की, वी मेक कंपैरिजन टू थिंग्स और टू पर्सन, यदि दो व्यक्तियों में और या दो वस्तुओं में हम जब तुलना करते हैं, कंपैरिजन मीन्स तुलना, तो हम उसको यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री फॉलोड बाय देन, कंपैरेटिव डिग्री में हम जो ई आर लगाते हैं, और जैसे मैंने ये बताया आपको, वी ऐड ई आर टू पॉजिटिव। जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें क्या लगा देते हैं, ये पॉजिटिव है टॉल, और इसमें हमने ई आर लगा दिया, और इसके बाद ये हो जाएगा टॉलर। फिर इसके बाद हम क्या लगाते हैं, देन को लगाते हैं तुलना करने के लिए। राम इज़ टॉलर देन मनीष, तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, राम और मनीष में। सुपरलेटिव डिग्री में मैंने बताया आपको, जब हम दो से अधिक वस्तुओं या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री प्रिसीडेड बाय द, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं, प्रिसीडेड मीन्स पहले लगाते हैं द आर्टिकल। जैसे आपका ये है टॉल, पॉजिटिव डिग्री है, तो हमने इसका दो से अधिक में कंपैरिजन किया तो EST लगा दिया, तो टॉलेस्ट हो गया, लेकिन हम इसके पहले आर्टिकल लगाएंगे द। जैसे राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, तो राम जो है टॉलेस्ट है, सबसे लंबा लड़का है अपनी कक्षा में, तो और लड़के भी हैं दो से ज़्यादा, तो हमने टॉल जो एडजेक्टिव था उसमें क्या लगा दी, EST, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई, और इसके आगे हमने लगाया द। तो यही आपको सिखाया गया है, द मंकी इज़ फनीएस्ट एनिमल। ये सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों, क्योंकि इसमें कैसे पहचानते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है, EST लगा है। तो फनी स्पेलिंग होगी, जब भी वाई आता है तो वाई को हटा के क्या लगा देते हैं, आई, तो ये हो गया फनीएस्ट एनिमल। और आपको मैंने बोला था सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगता है आर्टिकल द। द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल, अब ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि इसमें बिगेस्ट सबसे बड़ा है ना, तो ये हमने बिगेस्ट यूज़ किया, तो ये सबसे बड़ा एनिमल है दूसरे जानवरों की तुलना में, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमने क्या लगाया, द आर्टिकल। और बिगेस्ट में आप देख रहे हैं, जब भी ये जो आपकी कंसोनेंट से एंड होती है और उसके पहले आई होता है तो ये डबल हो जाती है, तो ये हो गया बिगेस्ट। ये जो एंड यदि पॉजिटिव डिग्री का किससे होता है बच्चों, कॉन्सोनेंट से, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या होता है, वॉवल होता है, तो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, तो यहाँ पर हमने किया बिगेस्ट एनिमल, और द सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगता है। द क्रोकोडाइल इज़ एंग्री एनिमल, हम एक क्रोकोडाइल के बारे में कह रहे हैं, है ना, क्रोकोडाइल जो है एंग्री एनिमल है, गुस्से वाला जानवर है। द माउस इज़ द स्मॉलेस्ट, और जो माउस है वो सबसे छोटा जानवर है, तो हमने यहाँ पर द लगा दिया, तो ये हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। स्मॉल जो आपका एडजेक्टिव है उसमें EST लगा, क्योंकि यहाँ द लगा हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री। गिव द शॉर्ट आंसर्स, आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं। आर यू यंगेस्ट इन योर फैमिली, नो आई एम नॉट द यंगेस्ट इन माई फैमिली, यहाँ योर की जगह आएगा माई फैमिली। आर यू द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, नो आई एम नॉट द टॉलेस्ट इन माई फैमिली। आप नो में भी दे सकते हैं, और यस में देंगे तो क्या कहेंगे, यस आई एम द टॉलेस्ट इन माई फैमिली। फिर इसके बाद है, इज़ योर फ्रेंड टॉलर देन यू, क्या तुम्हारा फ्रेंड तुमसे बड़ा है, तो आपको इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर में आप देंगे यस माई, यस है ना, ही इज़, तो आपका इज़ योर फ्रेंड टॉलर देन यू, यस माई फ्रेंड इज़ टॉलर देन मी, ये तो बड़ा आंसर है, यस ही इज़, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद है, इज़ योर फादर ओल्डर देन योर मदर, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माता से बड़े हैं, यस माई फादर इज़ ओल्डर देन माई मदर, यस माई फादर इज़ ओल्डर, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपका, हैव यू गॉट ए यंगर ब्रदर, नो आई हैवंट गॉट ए यंगर ब्रदर, ये आपके आंसर्स हैं इनके। अरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर, बच्चों ये जम्बल्ड सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो आप उनको सही क्रम में लगाना है। तो पहला है जो हमने लगाया, द पपी इज़ स्मॉलर देन द डॉग, हमने कहा जो पपी है, कुत्ते का जो बच्चा है वो छोटा होता है कुत्ते से। इसके बाद है, आई एम द टॉलेस्ट इन माई क्लास, मैं अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा बड़ा हूँ। इसके बाद है, रेनी सीजन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन। इसके बाद है, डॉग्स आर द फ्रेंडलीस्ट पेट्स। इसके बाद है, समर इज़ द हॉटेस्ट सीजन। तो बच्चों इस तरीके से हमने इन सेंटेंसेस को जमा लिया है। अब इसके बाद ये जो आपकी वर्कशीट है आप इसको खुद भी करके देखेंगे।
डिस्कस द यूजेस ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। बच्चों आपको इन डिग्रीज को अच्छे से याद करना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एक बार फिर रिवाइज कर लें। पॉजिटिव में एज इट इज़ यूज़ हो जाता है एडजेक्टिव, लेकिन कंपैरेटिव में जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो इसमें क्या लगता है बच्चों, जो पॉजिटिव डिग्री के बाद ER लगता है और उसके बाद लगता है देन। और सुपरलेटिव दो से ज़्यादा व्यक्तियों या दो से ज़्यादा वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं तो उसमें लगती है EST। जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें लग जाता है EST और उसके आगे लगता है द आर्टिकल। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वर्कशीट नंबर 54। बाय बाय।